ओम शांति। संसार में अचानक का खेल कुछ समय से तेजी से चालू हो गया है। अचानक हार्ट अटैक, अचानक कैंसर डिटेक्शन, अचानक कोई भयानक बीमारी का आना, अचानक परिवारों में परिस्थितियों का आना, अचानक किसी की मृत्यु होना, ये सब अचानक का खेल चारों ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों का भी ये परिणाम है। इसलिए मनुष्य को पुण्य कर्म ही करने चाहिए और पूर्व जन्मों के कर्मों को स्वीकार करके उन्हें योग बल से नष्ट करना चाहिए। पुण्य भी बढ़ाना है ताकि पाप का प्रभाव कम होता रहे, लेकिन योग बल भी चाहिए जिससे विकर्म भी विनाश होते रहें। कोई भी बात अचानक आ जाए, कोई बीमारी अचानक आ जाए, बस मनुष्य को घबराहट तो होगी, बड़ा नेचुरल है। वो सोचेगा जरूर किसी के पास किसी चीज़ का अभाव है, किसी के पास किसी चीज़ का अभाव है, परंतु बाबा को अपना साथी बना लेंगे तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। यही कर्म योग है कि जीवन में कर्मों में हम उसके साथ का अनुभव करें। वह हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है। आज आप करके देखना 10 बार या हर घंटे में 1 बार सिर के ऊपर देखना, ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान छत्र छाया है, तो अनेक तरह की मदद मिलती रहेगी। कई बातें होती हैं, धन का अभाव, सेवा करने वाले का अभाव, बहुत बुजुर्ग स्थिति, लोग सेवा कर कर के भी थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन हमें अपने को संभालना है। याद रखेंगे, जो अपनी स्थिति को संभालना जानता है उसका सब कुछ संभल जाता है। जिसने स्थिति अच्छी रखनी सीख ली, उसकी परिस्थितियाँ सहज ही पार हो जाती हैं। थोड़ा बहुत पेपर होता है, पार हो जाती हैं। हमें ये भी ख्याल रखना है कि पेपर कितना भी बड़ा हो उसका महत्व नहीं होता, पर महत्व होता है पेपर में हमने मार्क्स कितने लिए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम अचल अडोल कितने रहे। हमारे निश्चय की परीक्षा होती है। हम बाबा को उल्हना ही देते रहे, तुम मदद नहीं करते, या हमें संपूर्ण निश्चय रहा कि उसकी मदद हो रही है। बाकी आजकल संसार में मानसिक रोगों में वृद्धि होती जा रही है। उसके बारे में सभी को बहुत सावधान रहना है। और हम आपके सामने 3 बातें कहते आए हैं, 3-4 बातें हैं वो, उनका पहले से ही अभ्यास करते चलें, अपने को तैयार करते चलें, और ये सब बातें हम रिपीट करते रहेंगे क्योंकि ये तुरंत धारण नहीं हो जाती। पहली चीज़ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। जो हो रहा है, जो होगा, उसको स्वीकार करने का संस्कार बना लें। दूसरी चीज़, मन को बहुत हल्का रखना, और बाबा का ये महावाक्य याद रखेंगे, तुम हल्के होंगे तो बीमारियां भी हल्की हो जाएंगी। हल्की और भारी दोनों में बहुत भारी अंतर है। बीमारी हल्की हो तो मनुष्य को लगता ही नहीं कि बीमारी है, और बीमारी भारी हो तो छोटी बात भी भारी लगती है। तीसरी धारणा है अपने को खुश रखना, और ये संकल्प कर लें, कुछ भी हो जाए, शरीर भी क्यों न चला जाए, हमें अपनी खुशी को जाने नहीं देना है। क्योंकि मन अगर खुश रहता है तो तन की बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं। खुशी से ब्रेन के न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं। और चौथी बात है ईश्वरीय नशे में रहना। ईश्वरीय नशा और खुशी का गहरा नाता भी है। जो मनुष्य ईश्वरीय नशे में रहता है वो खुशी में भी स्थायी रह सकता है, अन्यथा खुशी के दुश्मन बहुत होते हैं।
तो आइए हम सब इन चारों चीज़ों को धारण करके बीमारियों पर, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करें और मानसिक रूप से संपूर्ण रूप से हेल्दी रहें। ओम शांति।